जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस मिश्रा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल आरडीडी न्यूज़ पे। आज हम उपस्थित हैं यूथ थिंक ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं अमित कुमार सिंह जी, और हमारे साथ उपस्थित है कुणाल जी। इनसे हम बातचीत करेंगे आज पर्यावरण दिवस को लेके। तो पहले इन लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार। और सबसे पहले हम कुणाल जी से क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आखिर हम पर्यावरण दिवस मनाते क्यों हैं? जी, आप सभी दर्शक जितने भी इस न्यूज़ के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्कार। और प्रिंस जी को मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को इस बार फिर से उठाया है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, जैसा कि नाम है पर्यावरण दिवस, कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने का अथक प्रयास है और पर्यावरण को बचाने के लिए ही इसे मनाया जाता है। क्योंकि जो आज के बढ़ते डेट में जो शहर में जो चीज़ें हो रही हैं, गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, कहीं ठंडा है तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, कहीं गर्मी है तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, मतलब कि पर्यावरण के नियमों के खिलाफ ही सारे काम हो रहे हैं। तो उन कार्यों को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी, तो कब से मनाया जाता है ये, और कहाँ किस देश से पहले शुरू हुआ विश्व पर्यावरण दिवस? ये विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले आपको स्वीडन एक देश है, उसका राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ पे 5 जून 1972 ने 5 जनवरी 1972 को सबसे पहले मनाया गया था। और ये मना करके ये दिखाया गया कि हम जितने भी लोग हैं विश्व में, सभी लोग को पर्यावरण को बचाना है, पौधा को लगाना है, और लगाना ही नहीं है, जो पौधे लगे हुए हैं उनको भी बचाना है। जी, इसमें पहली बार जब हुआ था तो कितने देश शामिल हुए थे इस आयोजन में? जी, जब पहली बार स्वीडन में ऐसा हुआ 5 जनवरी 1972 को, तो इसमें लगभग 119 देश शामिल हुए थे। और सभी लोगों ने ये थीम रखा था कि सभी देश मिल करके अपने अपने देश से लेकर के पूरे विश्व में ये मुहिम चलाएंगे कि जितने ही पौधे हैं, चाहे जीव रक्षा जो भी चीज़ें हैं, जितनी उन्हें पर्यावरण से संबंधित चीज़ें होती हैं, सभी को बचाना है और सभी को बचा करके कि बेहतर एक प्रकृति का निर्माण करवाना है। जी, अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे देखते हैं कि बहुत कोई एक फ़ोटो खिंचवा लेता है एक पेड़ लगा के, मतलब एक ऑफिस के अंदर में बहुत सारे स्टाफ्स एक पौधा लगाते हैं और सेल्फी लेके उसको अपलोड कर देते हैं कि हमने आज पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया, और फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं। ये क्या सही है? देखिए, इससे मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग मतलब एक पौधा लेकर के लगा देते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। हाँ, देखिए, कोरोना काल में भी देखा गया था कि लोग क्या कर रहे थे कि 1 केजी 2 केजी चावल आटा बांट देते थे, उसके बाद फ़ोटो खिंचवा लेते थे। देखिए, लोग फ़ोटो खिंचवाना तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि एक पौधा लगा रहा है आदमी। जो ये आदमी बंदा घुस करके कमेंट कर रहा होता है कि इसने फ़ोटो खिंचवाया, उसने फ़ोटो खिंचवाया, क्या उसने कहीं पौधा लगाया? बोलिए अमित जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ थिंक ऑफ न्यू इंडिया के तरफ से आपके चैनल को और आपको भी बहुत धन्यवाद। देखिए, एक साधारण मुद्दा नहीं है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि फ़ोटो खिंचवा लेना। देखिए, यदि हम देखें तो हमने भी आज 5 वर्षों से हमने देखा है कि जब भी हम लोग कार्य करते हैं तो लोग कहते हैं जी आप केवल फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं ये तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि फ़ोटो हम इसलिए खिंचवाते हैं कि हमारा काम है लोगों को प्रेरित करना। ठीक है, हमने जब ये संस्था का स्थापना किया था उसी समय 1 या 2 सप्ताह के बाद हमने एक प्रोग्राम चलाया, हर रविवार हर पौधा, एक कार्यक्रम। इससे हमने ये नहीं इसलिए चलाया कि हम केवल फ़ोटो खिंचवा लेंगे, हमने ये इसलिए चलाया कि हमारे जो अभी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो बढ़ रहा है, जब हम मनुष्य के रूप में आए, उसके पहले तो हम बांदर के रूप में थे, तो बांदर से जब हम मनुष्य के रूप में आए तो हमारी आवश्यकता बढ़ती गई। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा मूल जो नेचुरल थिंकिंग था, नेचुरल पदार्थ थे, नेचुरल पौधे थे, उनको जब हम अपने मनुष्य के रूप में आए तो हमने उनको नष्ट किया। बहुत इतना अधिक मात्रा में हमने नष्ट कर दिया कि आज हमारे देश में कोरोना जैसी बीमारी, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, अन्य प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो अब जो फ़ोटो खिंचवाने की बात हो रही थी, इसलिए फ़ोटो लोग खिंचवाते हैं कि हम यदि एक पौधा लगाते हैं तो हमारे देखा देखी या हमारे तुलनात्मक से लोग भी लगाएंगे, इसलिए फ़ोटो खिंचवाते हैं। लोग
क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव साथ ही होता है। तो पॉजिटिव हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं पॉजिटिव वे के लिए। हम लोगों ने इतना तक ले किया है कि जिनके शादी होता है उसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको पौधा दें, क्योंकि शादी का जब भी आयोजन होता है तो बहुत सारे लोग जुटते हैं। तो हम लोग को एक पौधे दे देने से दुल्हन के या दुल्हा को हमें कुछ नहीं होता है, लेकिन हम ये संदेश वहाँ के देना चाहते हैं, जो भी 500, 1000, 2000 लोग होते हैं, कि वो लोग भी ऐसे कार्य करें और अपने घर पे प्रदूषण की समस्याएं, कोरोना में जैसे हमें ऑक्सीजन की समस्याएं हो रही थी, तो ये सब समस्याएं खत्म होगी। क्योंकि जब हमारा पौधा और वृक्ष अधिक रहेगा तो हमें ऑक्सीजन की कोई समस्याएं नहीं होगी, हमें शरीर में हवा और वायु लेने में कोई समस्याएं नहीं होगी। तो ये जो लोग कहते हैं जो फ़ोटो खिंचवाने की, तो ये ऐसी कोई बात नहीं, उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं ऐसी है कि जी जी जी, सही बात है। जैसे पूरा देश हम पे दबाव बना रहा था, अमेरिका जैसे, कि आप इंडिया को भी नेट जीरो कर दीजिए 2030 तक, लेकिन मोदी जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये संभव नहीं था। 2050 तक का समय लिए थे वो। तो मोदी जी अगर एक पेड़ लगा देते हैं तो उससे तो पूरा इंडिया का हो नहीं जाएगा। वो हम लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके लगाने का मतलब नहीं है कि उनके एक लगा देने से ग्लोबल वार्मिंग नेट जीरो नहीं हो जाएगा इंडिया के लिए। उनके लगा देने से ये हो जाएगा कि बहुत सारे लोग हैं वो प्रेरित होंगे लगाने के लिए। तो ये जो फ़ोटो खींचने वाली समस्या है, मतलब बात है, और लोग जिस पे कमेंट करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ऑफिस में, मतलब एक जगह जैसे एक ब्लॉक ही हो गया, उसमें अगर सारे स्टाफ एक एक पेड़ लगाएं तो वहाँ मतलब रहने के लिए, या मतलब एक साइकिल, कार का तो बात छोड़िए, एक साइकिल पार्क करने के लिए भी जगह नहीं रह जाएगा। तो वो लोग इस बात को नहीं कहते हैं कि इससे हम ग्लोबल वार्मिंग को अकेले ही पूरा ये कर दे रहे हैं, वो हम लोगों को संदेश देते हैं। आपका कहने का मतलब यही है ना? देखिए, मेरा एक और विचार इस पे है। जैसे मान लीजिए कि अक्षय कुमार अभी बीमल का प्रचार कर रहे थे, ठीक है, इलायची का प्रचार कर रहे थे, अजय देवगन हो गए, फिर अमिताभ बच्चन हो गए, गुटखा कुमार लोगों ने कहना चालू कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि गुटखा का प्रचार कर रहे हैं वो, तो उनके एक प्रचार कर देने से क्या वो प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। हाँ, लोगों को प्रेरित। मैंने कोई भी आदमी है ना, तो वो देखेगा कि अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार का अगर फैन, रियल फैन होगा, तो अक्षय कुमार जब इसे खा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खाएंगे? तो इस चीज़ को, तो मोदी के एक पेड़ लगा देने से लोग प्रेरित होंगे, उनके जो फैन फॉलोइंग है, उनको चाहने वाले लोग हैं, वो प्रेरित होंगे। तो फोटो इसलिए खिंचवाना पड़ता है, और क्या। जी, आपके बात से हम सहमत हैं। तो हम अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि कृपया आप भी एक पेड़ लगाइए, और सिर्फ लगाइए ही नहीं, उसको आप फल उगने तक उसकी सेवा करिए। क्योंकि वो आपको, अगर फल वाले पेड़ लगाते हैं तो आपको फल देगा, या बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब हो जाएगा तो आपके शायद छाया देगा, और आपकी जो वृद्ध अवस्था हो जाएगी, शायद उस समय आप उसको बेच के अपनी कुछ आवश्यकता का पूरी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ जो लगाते हैं, पेड़ का फार्मिंग करते हैं, पेड़ पौधों का फार्मिंग करते हैं, उनको काफ़ी फायदे होते हैं। इस बारे में आप आत्मा से जुड़े हुए हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? जैसे फार्मिंग के लिए, ये फार्मिंग के लिए ये हो सकता होता है कि जैसे अभी भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें ये फार्मिंग के लिए ये होता है कि जो हम कंपोस्ट बनाते हैं, तो हमें गेहूं का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, धान का अवशिष्ट पदार्थ होता है, उससे हम फार्मिंग का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर पेड़ पौधा के जो पत्ते होते हैं उसको हम कंपोस्ट बनाकर उसको भी हम जैविक खेती में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फार्मिंग में ये भी फ़ायदा होता है कि जब पेड़ पौधा का पत्ता होता है उसे हम फार्मिंग में उपयोग करके इसका हमें ऑर्गेनिक नहीं डालकर इनऑर्गेनिक डाल के हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पेड़ लगाने से काफ़ी फायदे हैं। और सिर्फ पर्यावरण दिवस का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं हुआ, मतलब पर्यावरण से जुड़ा हर चीज़ को हमें देखभाल करना है और उसको आगे बढ़ाना है। चलिए, आप दोनों का धन्यवाद।